यहाँ सीटेट के माध्यम से देखा जा रहा है क्या आप एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं। तो भाई सीबीएसई हर साल में 2 बार ये एग्जाम करा रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि जो आगे शिक्षण भर्ती में फॉर्म भरेंगे क्या वो एक आदर्श शिक्षक के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं खड़े उतरते। तो ये जो पूरा पाठ्यक्रम है या जो आपका ये सीटेट का एग्जाम है, ये आपके आदर्श शिक्षक के पैमाने को तय करेगा। और इसमें जो सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देने होते हैं, खास तौर पर शिक्षण शास्त्र में, वो एक आदर्श शिक्षक के रूप में देने होते हैं। कि जैसे बच्चा क्लास में गलती कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसकी प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, है ना। आप उस कक्षा में अपना उस बच्चे को इग्नोर करेंगे या उस बच्चे से बात करेंगे या उस बच्चे को कक्षा से बाहर कर देंगे। तो इस तरीके की अप्रोचेस पर आपको क्वेश्चंस पेडागोजी में देखने को मिलेंगे। अगर आप गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो आपका कई बार जो है जेंडर यानी लिंग भेदभाव के आपको होगा कि लड़कियों को गणित कम आता है और लड़कों को गणित ज़्यादा आता है, तो इस पर आपका क्या मत है। तो इस तरीके से आपके एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि आपको आदर्श शिक्षक के रूप में आप कितने खरे उतरते हैं इसको जांचेंगे। और जो भाषा आपकी जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है उसमें आपकी भाषा की समझ देखी जाएगी कि जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने चूज कर रखी है, क्या आप उस भाषा को पढ़ करके समझ पाते हैं। और भी कैसे चेक करेगा, जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मैं लिसनिंग स्किल किसी की टेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कैसे टेस्ट करूंगी कि मैंने जो उसको कुछ कहा उसमें से मैं प्रश्न पूछूं, अगर उसने जवाब दिया यानी उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, उसने सुना भी और समझा भी। और यही मैं बंगाली में बोल के चली जाऊँ, आपको बंगाली नहीं आती तो मैं जो बोलूंगी आप समझ नहीं पाएंगे। यानी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, सिर्फ लिसनिंग हुई, आपने शब्दों को, ध्वनि को सुना, साउंड को सुना, लेकिन रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो सारा खेल यहाँ पर पेडागोजी का है, यानी आप एज अ टीचर बच्चों को क्लास में कैसे ट्रीट करेंगे ये सब्जेक्ट के बेस पर आपको परखा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सीटेट बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करने की किसी और एग्जाम की उस पर करेंगे कि भाई हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो सीटेट भी दे देते हैं, तो इस अप्रोच पे कभी भी आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम तो वहाँ बहुत अच्छे हैं तो इसी अप्रोच से सीटेट भी देंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ थोड़ा सा आपको जो है टीचर की तरह सोच करके इस पेडागोजिकल अप्रोच पर, यानी बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के आप शिक्षक बनेंगे तो उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, उस मनोवैज्ञानिक की जो सिद्धांत है, जो भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसको समझते हुए आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अगर इस अप्रोच पर आप चलेंगे तो आपका सीटेट बढ़िया तरीके से